नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन के ज्ञानशाला। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत जो विकसित नगरें थे, जिसे उस समय विकसित नगरों में गिना जाता था, उसे जानेंगे। उनकी संख्या 7 है। ठीक है। और वैसे तो आपको मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बता दिया था कि इस सप्ताह के अंतर्गत लगभग 1500 स्थल मिले हैं, जिनमें से 1000 इंडिया में, 500 के आसपास पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 नगरों को ही विकसित राज्यों का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है उसे आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार अभी के समय में भारत में 28 राज्य हैं, जिनमें से कुछ राज्यों को ही विशेष राज्यों का दर्जा मिला है। क्यों मिला है आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के करते हैं अपने इस वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो 7 विकसित नगरों थी, उसकी विशेषताएं क्या थी और इसका खोज कब किया गया, किनके द्वारा किया गया और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ था। साथ में आज से हम लोग जो स्थल है, जो 1500 के आसपास स्थल मिला है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। इतना स्थलों को पढ़ना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, उस स्थलों को हम लोग जरूर पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो जो यहाँ पे देखिए, एक है हड़प्पा कालीन स्थल खोजकर्ता, और इसका खोज कब किया गया और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है। तो जो 7 विकसित नगरें थी, उसमें से पहला थी हड़प्पा। तो हड़प्पा का खोजकर्ता जो खोज किए वो दयाराम साहनी द्वारा किया गया। कब? 1921 ईस्वी को। रावी नदी के तट पे बसा हुआ था। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। मतलब ये कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे बसा हुआ था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। तीसरा है लोथल। लोथल स्थल के जो खोज करता है वो है रंगानाथ राव। इसका खोज 1957 ईस्वी में किया गया। ये भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ था। ठीक इसी प्रकार कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया और ये घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ था। ये धौरावीरा का खोज जगपति जोशी द्वारा 1967 ईस्वी में किया गया। एक और व्यक्ति है जिनको धौरावीरा का खोज का श्रेय दिया जाता है, वो है आर.एस. बिष्ट। इनके द्वारा 1990 से 1991 ईस्वी के बीच धौरावीरा का खोज का श्रेय दिया जाता है। ये गुजरात का कच्छ जिला में ये धौरावीरा स्थित है। बनमाली स्थल का खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1973 ईस्वी में किया गया और ये सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ था। चन्हू-दरो का खोज एनजी मजूमदार और अर्नेस्ट मेके द्वारा किया गया। एनजी मजूमदार द्वारा 1931 ईस्वी को किया गया, जबकि अर्नेस्ट मेके द्वारा 1935 ईस्वी को किया गया और ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत जो विकसित राज्य थे, वो खोजकर्ता कौन, उसका खोजकर्ता कौन है, खोज कब किया गया और एक किस नदी के तट पे बसा हुआ था। अब हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत जो अलग अलग 1500 के आसपास स्थल खोजे गए उसको जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस सप्ताह का जो विस्तार है, जो फैला हुआ था, वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। भारत में लगभग 1000 के आसपास स्थल पाए गए हैं, खोजे गए हैं। पाकिस्तान में 500 के आसपास और अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके जो स्थल खोजे गए हैं उसको जानते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। अच्छा, इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा स्थल इससे क्यों कहा गया, पता है ना आपको? हाँ, जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने आप सबको पिछले वीडियोज में बताया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत पहला खोजा और खोदा गया स्थान हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सप्ताह कहा जाता है। ठीक है। तो हम लोग हड़प्पा पड़ता कहाँ है? तो हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी पंजाब में पड़ता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे पाया गया है। मतलब हड़प्पा सप्ताह कहाँ बसा हुआ था? तो रावी नदी के तट पे बसा हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा के जो घरों का जो विन्यास था वो ग्रीक पद्धति पे आधारित था। ग्रीक पद्धति क्या होता है? ग्रीक पद्धति को देखिए, जैसे ये हुआ, ये हुआ ग्रीक पद्धति। तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा के जो घर बना हुआ था वो इसे ग्रीक पद्धति पे आधारित था। हड़प्पा का जो नगर नियोजन आयतकार था, मतलब जो इसका जो नगर था, नगर का जो बनावट था वो आयतकार था। आयतकार का मतलब होता है जितना लंबा जितना चौड़ा उसका अपोजिट भी उतना चौड़ा, जितना लंबा उसका अपोजिट भी उतना लंबा। हड़प्पा के जो शवों को दफनाया जाता था। एक चीज आप ध्यान रखें कि चूंकि यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोगों थे क्या लोगों को जलाया जाता था? तो नहीं, लोगों को, वहां के लोगों को दफनाया जाता था। वहां के आदमी जब मर जाते थे तो उसे दफनाया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के जो घरों का जो निर्माण होता था, जो घरों को बनाया जाता था वो ईंटों से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता पूर्व निर्मित नगरीय सभ्यता थी। इसका जो सामाजिक प्रत्यय थी वो समतावादी थी, मतलब जो इसका समाज का ये था वो समतावादी था, मतलब सभी को एक जैसा माना जाता था। दूसरा यार, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीज मिला है, कौन कौन सा सामान मिला है, क्योंकि ये चीज बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि शंख का बैल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त किया गया है, तो आपका जवाब होगा हड़प्पा से। इसलिए इस चीज को याद रखना आप सबके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला है? तो शंख का बैल, नटराज की आकृति वाली मूर्ति, पैरों में सांप दबाए गरुड़, मछुआरे का चित्र, अन्न भंडार, काष्ठ दर्पण, R37 कब्रिस्तान। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप पूछ लेते, कोई आपसे पूछेगा कि पैरों में सांप दबाए गरुड़ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो वो हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, इसी प्रकार जो अलग अलग स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया है, वहां से अलग अलग चीजों की प्राप्ति हुई है। जैसे उस समय था अन्न भंडार, मतलब आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो अन्न भंडार कहाँ मिला है, तो मिला है किस स्थल में मिला है, तो हड़प्पा स्थल में मिला है। ठीक है, यहाँ पे चांदी, सोने, टीन का आयात किया जाता था। इस सप्ताह में लोहे का प्रयोग का साक्ष्य नहीं है, मतलब हड़प्पा में लोहे का प्रयोग का साक्ष्य नहीं है। हाँ, यहाँ पे कांच की गाड़ी जरूर मिली है। सर्वप्रथम हड़प्पा में या इस सप्ताह में कांच का उत्पादन किया गया। मुद्राओं का एक अंकन सिंगी पशु का अंकन मिला है, मतलब वहां की जो मुद्रा थी वहां पे एक सिंगी पशु का अंकन मिला है। चूंकि यहाँ वहां पे मुद्राएं जो थी, जब ये इसका शुरुआती समय था, जो इस सप्ताह का शुरुआती समय था, वहां पे जो व्यापार का जो एक साधन था वो था वस्तु विनिमय, मतलब ये कि एक वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु को देना। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे उन्होंने अपना मुद्रा भी चलाना शुरू कर दिया था। उसी मुद्रा के क्रम में यह है कि जो मुद्रा पाया गया है उसमें सिंगी पशु का अंकन मिला है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है, जिसे नगरीय सभ्यता के उस समय के विकसित नगरों के रूप में जाना जाता था, उसके खोजकर्ता उसका खोज कब किया गया और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ है उसको जाना है। साथ में ये भी जाना है हम लोगों ने कि जो हड़प्पा है, अब हम लोग एक एक करके स्थल के बारे में जानते हैं। तो जो हड़प्पा है वहां से कौन कौन से चीजें की प्राप्त हुआ है, और साथ में वहां का जो नगर का नियोजन था वो कैसा था, घरों का निर्माण किस चीज से किया गया था, और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ था उसको जाना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।